मुझे अपना जो सटीक बात कहना चाहने तो ऐसी बात अभी सटीक बात नहीं कह सकते, लेकिन सुनने में यही आया है कि वहां पहले बाटी ठाकुर लोग यहाँ उनका था, उनकी जागीरी थी जी। अब गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपन यहाँ इस इलाके में जयसला में जो गांव आते हैं उसमें खेड़ा बोला जाता है जी। तो खेड़े में कौन कौन से गांव आते हैं? खेड़ा जयसला गांव और इसके आसपास 7 खेड़े कहलाते हैं। 7 खेड़ों का जयसला है वो प्रमुख गांव है। हाँ, तो जयसला के अलावा आप देखिए केलनसर, अजासर, मानेवड़ा, चाडी और 4 और 5 वहां हो गया जयसला और 2 नोखड़ा। अच्छा, ये 7 कुल खेड़े हैं और 7 खेड़ों का प्रमुख गांव जयसला था। प्रमुख गांव मतलब जयसला था और आज भी है। तो पहले जो लोग जो गंगा जी जाकर के हरिद्वार जाकर के वापस कोई वो अपना गंग भोज करते थे ना, तो 7 खेड़ों का आयोजन भी होता था, लोग करते थे। और वो देखो उनकी परंपरा देखो, वो मृत्यु भोज को कम बढ़ावा दे करके और के भाई कुछ करो, तो जैसे गुरु महाराज ने कहा कि जो कुछ कीजिए मरने पहले मर के मर जाइए। क्या भाई इंसान तू अपने नेक कमाई से जिंदे जी कुछ पुरुषार्थ कर, कोई दान पुण्य करना है या लोगों को जिमाना है, तेरे हाथ से जिमाओ ने वो तेरे काम आएगा। तो 7 गांवों के यहाँ जो है वो जीवित काज भी हुए हैं। अच्छा, तो इस प्रकार तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मेरे दादाजी अर्जुन राम जी थे। तो उन्होंने भी विक्रमी संवत 2010 के अंदर इस क्षेत्र के काफी और लोग भी वहां हरिद्वार गए थे गंगा स्नान करने के लिए। तो मेरे दादाजी भी गए थे, अपने परिवार को साथ लेके गए थे, बेटियां पोतियों को भी लेके गए थे और वापस आकर के और 7 गांवों का अपना जीवित जो उन्होंने गंग भोज किया था और उसमें बड़े प्रेम से 7 गांवों के लोग सब सिगरी आए थे और ये बड़ा आयोजन था। इसी प्रकार और भी जो आयोजन लोगों के होते थे, तो ये 7 खेड़े उस हिसाब से शामिल थे। गुरुजी मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, और एक भी मैं इसमें जोड़ना एक और चाहूंगा कि कोई जो पहले की जो पंचायतियां होती थी उसमें कोई न्याय करने के लिए जयसला में जो खावा एक गुरु महाराज का निज मंदिर है। अच्छा, यूं तो 2 स्थान है, एक सातरी कहलाती है जो ओरण में है जयसला के उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से। अब तो वहां 14-15 साल पहले बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बन गया। तो जब गुरु महाराज अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में उन्होंने समरातल से निकल करके भ्रमण किया था और 24 भंडारों की स्थापना की थी, तो उस भंडारों में जयसला का स्थान भी प्रमुख है। जयसला भंडारा है। जैसे अपन बात करें 24 भंडारों की, तो जो है गुरु महाराज वहां से समरातल से निकल के अला आए, फिर रोटू है, फिर पोलास है, रामरास है, खेजड़ली है, अलग-अलग स्थानों भाई आपके धवा है, भीकमकोर है, लोट भी आए, लोहावट उत्तर दिशा 6 नरपत मिल कई अद्भुत परचा पाए भोजन जिमाया सही। तो गुरु महाराज ने अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में 24 भंडारों की स्थापना की थी। उसमें जयसला भी 24 में से एक प्रमुख भंडारा है। तो लोहावट से निकल के फिर गुरु महाराज नन्हेऊ आए। नन्हेऊ में उनकी बुआ तांतु बुआ का वहाँ ससुराल था और वहाँ तांतु बुआ का अभी जो मंदिर भी बन रहा है, वहाँ उनकी तांतु बुआ की उखली अभी वहां पड़ी है। और तांतु के बाद में रणीसर आते हैं, तो गुरु महाराज के जो चाचा श्री थे पुलो जी पमार, उनकी समाधि है। उसके बाद में फिर भियासर आए, भियासर के बाद में जयसला के बाद में गुरु महाराज वो उनकी पूरी मतलब जमात साथ में चलती थी। जमात पूरी साथ में थी। हाँ, मतलब कुछ जो उनके अनुयायी थे वो साथ में रहते थे। चालती समात जैसी नौपता की उठे गोर, जहां तहां पांव धरे मंदिर बने ठोर ठोर। तो जयसला से फिर गुरु महाराज यहाँ गए खिंदासर, खिंदासर से फिर नाथूसर में अपने जो सहसे भगत का स्थान है, मंदिर है। फिर गुरु महाराज जांगलू गए, तो जांगलू में गुरु महाराज के अंग का जो वस्त्र था जिसको चौड़ा कहते हैं,
वो और हाथ की जो भिक्षा पात्र है चिंपी, वो 2 चीजें वहां अभी तक पड़ी है, मौजूद है। हाँ। तो जांगलू के बाद में फिर राजसी